मित्रों, बंगाल के मुर्शिदाबाद में वहाँ के एक विधायक ने ये घोषणा की है कि वहाँ मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा और वो शिलान्यास भी कर दिया। अब चूंकि वो तो एक धार्मिक कार्य है और अपने संविधान में इसकी छूट है, तो हाई कोर्ट ने भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया और स्थगन देने से इनकार कर दिया। अब ये एकमात्र राजनीतिक विषय रह गया। वैसे इस्लाम में एक राजनीतिक आंदोलन है और वो राजनीति को ही पसंद करता है, राज्य के ऊपर कब्जा करना और उसका मुख्य मकसद है और इससे फिर इस्लाम को फैलाने का उनका उद्देश्य है। तो वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में सारे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई है कि जब बाबरी का सब ढांचा ढह गया और उसके बाद में क्या इसमें दोबारा बिंदु बनाया और कानूनी तरीके से न्यायालय ने आदेश दिया, सर्वसम्मति से आदेश दिया, निर्णय लिया है कि ये राम मंदिर के लिए ये भूमि उपयुक्त है, ये उचित है और इसको मिलना चाहिए। अयोध्या राम जी से जुड़ा हुआ एक स्थान है, प्राचीन और इतिहास बताता है, ये सबूत हैं, साक्ष्य हैं इस बात के। तो अनावश्यक इसको तूल देना, बाबर आक्रांता था, ये सब लोग जानते हैं। बाबर ने अत्याचार किए, क्रूरता की सीमाएं तोड़ दी थी, बर्बर आक्रमण किए थे और इस्लाम के लिए उन्होंने बर्बरता का रास्ता अपनाया था। कोई समझा इसका या कोई बौद्धिक आधार पर ऐसा कोई इस्लाम का प्रचार कम किया था और वो काफ़ी भयानक अत्याचार के आधार पर ऐसा बताया गया है इतिहास में भी, और लोग आमतौर से यही मानते हैं। गुरु नानक देव ने भी यही कहा है बाबर की बर्बरता के बारे में। तो ये तो ढांचा फिर बनाया जा रहा है, फिर तोड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, फिर तोड़ा। ये भारत है, भारत में प्राचीन इतिहास है। पुराण में देवी पुराण आप देख लीजिए और आपके मार्कंडेय पुराण देख लीजिए, इतने राक्षस हुए हैं, सबका संहार हुआ है, देव शक्तियाँ जागृत हुई हैं और देवासुर संग्राम लगातार चलता रहा। ये इतिहास है भारत के लिए, ये कोई नया प्रकरण नहीं है। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम 800,000 साल की गुलामी के पश्चात स्वतंत्र हुए, उसके बाद भी यह अभी शेष रह गया और एक स्थायी तौर से इस्लाम को अलग से एक राज्य देकर हमारे देश के नेताओं ने एक तरह सा चूक कर दी। अन्यथा वो सब ऐसे नहीं थे जिनको उन्होंने कट्टर बनने के लिए विवश कर दिया और उनको कुछ कठमुल्ले लोगों की मांग पर एक पाकिस्तान नामक देश बना दिया। ये एक बड़ी भारी गलती थी और उसी का ये क्रम है, आगे बढ़ता जाएगा और फिर देव शक्तियाँ भी जागृत होंगी। भारत के जो प्राचीन सनातन काल से चली आ रही संस्कृति के लोग वो भी चुप नहीं बैठेंगे और इस तरह से ये ढांचा बनाना, ढांचा गिराना, ढांचा बनाना, ढांचा गिराना, राम मंदिर बनाना, ये चलता रहेगा। इसलिए इसको सामान्य दृष्टि से इसको लेना चाहिए, लेकिन संगठित होकर देव शक्तियों को शक्तिशाली बनाना चाहिए। ये इस तरह का मेरा आपसे अनुरोध है।